बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वो दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसकी ब्रेड्थ दी है उसने, इफ़ दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अगर उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर हो तो आपने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। तो आपको गिवन वैल्यू क्या है, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आपको दी हुई है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड आपने क्या करना है, पेरीमीटर, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। स्टूडेंट, जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब स्टूडेंट्स, इसमें एरिया दिया हुआ है और उसमें ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ तो इसमें है ही नहीं। तो पहले हम इसमें से लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ। अब हमें एरिया भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, तो इसे हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आप इसको ऐसे लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है, एरिया आपके पास है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये साथ में सेंटीमीटर लिख देता हूँ ये। अब डिवाइड बोथ साइड लिख लें आप बेशक, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे L मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर डिवाइड 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, मैं यूनिट साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यूनिट की भी समझ आ जाए कि ये कैसे रिड्यूस होते हैं। ये इससे वैल्यू कट हो जाएगी। L इज इक्वल टू, अब ये 6 9 जार 54 और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको 2 टाइम ऐसे लिख लेंगे और नीचे ये सेंटीमीटर आ जाएगा और इसको इससे कट कर देंगे। अब लेंथ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9 और साथ यूनिट आ गया सेंटीमीटर। फिर लेंथ भी हमें मालूम है और ब्रेड्थ भी है, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने पहले ही लिख रखा है, हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी आई है जो हमने फाइंड की है 9 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 6 और साथ यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर ये 2 9 और प्लस करेंगे 6 15 साथ यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हैंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया is 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमारे पास उसने कहा है कि रेक्टेंगल है और उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है आपने।
तो फिर इफ़ इट्स एरिया उसने दे दिया है, एरिया गिवन है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ उसने दे दी है 10 सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि इसका आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है और एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया हमें गिवन है और लेंथ गिवन है। हम लिखेंगे सोल्यूशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू नंबर 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है। अब ये 10 सेंटीमीटर है, इसको इस साइड पे ला के डिवाइड कर देंगे। ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ओवर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बी। ये इससे वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ये cm इस वैल्यू से कट हो जाएगा तो 1 रह जाएगा इसमें। 10 6 60, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। ये आ गई हमारे पास ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे बार बार अगर यूनिट ना लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें 60 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बी, 60 ओवर 10 इज इक्वल टू बी। ये इससे रिड्यूस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू बी। तो फिर साथ बाद में आप लिख दें बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल ना भी लिखें तो भी सही है, अंडरस्टूड है। रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितनी हमारे पास है 10 है, और ब्रेड्थ हमने कितनी फाइंड की है 6 है, और 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, एक ब्रेड्थ फाइंड की है और पेरीमीटर फाइंड की है। स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।